बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमसे कह रहे हैं, गिवन दैट AOB and COD are straight lines, find the values of the unknowns in each of the following figures। जी मैं आपको बुक पे भी शो करा दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका पार्ट ए अभी मैं करा रही हूँ, फिर हम इसका पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट ए में इन्होंने हमें क्या कहा है? पार्ट ए में इन्होंने दो स्ट्रेट लाइंस का हमें बताया है कि गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस। ये एक AB है स्ट्रेट लाइन और दूसरी कौन सी है? CD। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट है O। अब इन्होंने हमें यहाँ देखें AOD, इस एंगल्स के बीच में जो एंगल्स दिए हुए हैं, एक क्या दिया है? AOD के इधर है A डिग्री, ये है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। इधर देखें इसका जो वर्टिकल एंगल है वो है COB, वो है 117 डिग्री इन्होंने हमें दिया हुआ है। हमें A डिग्री ये जो है ये वाला एंगल ये मालूम करके बताना है। हमें पता है कि AOD और COB ये दोनों जो हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, हमें इस A की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे कि A डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। AOB जो है वो इक्वल होगा COB एंगल के। आप इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब ये जो है स्ट्रेट लाइन AB और दूसरी है CD इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट O पर। तो AOD ये जो एंगल्स हैं इनका जो सम लेंगे वो इक्वल टू होगा किसके? 117 डिग्री के, COB के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो मैं लिख सकती हूँ 40 डिग्री ये वाला ले लिया प्लस 30 डिग्री प्लस A डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, 117 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। इसलिए हमने इज इक्वल टू 117 डिग्री लिया है। यहाँ मैं ये करूँगी कि A जो है इसको सेपरेट करना है इनसे। ये 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इधर 117 के पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा 117 माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 117 डिग्री में से जब मैं ये माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 47 डिग्री। A डिग्री कितना है? 47। इस तरह हम कह सकते हैं कि A की क्या वैल्यू आएगी? वो आएगी 47 और यही है इसका आंसर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 47 डिग्री। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। जी अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी जो है आपकी बुक में शो करा रही हूँ। ये देखें ये फिगर है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइंस है, एक है AB और दूसरी कौन सी स्ट्रेट लाइन है? CD। AB और CD जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, वो कौन सा पॉइंट है? O। अच्छा अब हमें क्या मालूम करना है? इन्होंने हमें बताया है कि ये जो एंगल है COB ये क्या है? C डिग्री और यहाँ ये वाला जो एंगल है AOD वो है 7B डिग्री और ये है 3B डिग्री। तो हमें मालूम करना है, ये अननोन्स मालूम करने हैं, C भी मालूम करना है और B भी मालूम करना है। तो अगर हम इसको देखते हैं, स्ट्रेट लाइन है ये AB जो है स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अभी सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन के ये मैं नीचे वाले जो एंगल्स हैं इनको नहीं देख रही, सिर्फ इसके इस पार्ट के जो एंगल्स हैं उनको देख रही हूँ। तो ये 7B प्लस 3B
ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू मालूम करती हूँ। यहाँ देख लें, ये ए बी है और ये सी डी है। अब ये पॉइंट ओ था और 7b + 3b, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका ये पार्ट 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7b डिग्री + 3b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हमने बता दिया किस तरह कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये एब्रीवेशन जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन वाले के लिए। 7b + 3b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 7b और 3b को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b डिग्री इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 18 डिग्री के, 18 डिग्री के इक्वल होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि b की क्या वैल्यू है, 18। और यही है हमारे इस पॉइंट, इसका अभी आंसर तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी b की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, अब हम c की वैल्यू मालूम करेंगे। अच्छा, ये एक अननोन तो हमने मालूम कर लिया, बी तो हमने मालूम कर लिया, दूसरा अननोन जो है ये सी डिग्री हमको मालूम करना है। आप लोगों को पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे सी ओ बी, ये किसके इक्वल है, ए ओ डी के। तो ये जो एंगल है सी, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके, इस एंगल के इक्वल होगा। जैसे सी ओ बी, इसमें जो एंगल है सी डिग्री, ये किसके इक्वल है, ए ओ डी में जो एंगल बन रहा है 7b, इसके इक्वल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, सी डिग्री इज इक्वल टू 7b डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें ये बात बतानी होती है कि हमने ये कंडीशन क्यों ली है। अब c डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7b डिग्री की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, 18 होती है। और इस तरह 7 × 18 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 आ जाएगी, 126 डिग्री। c डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। इस तरह मैं कह सकती हूँ c की क्या वैल्यू है, 126। हमने b की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली है, जो अननोन्स हमको मालूम करने थे इस पार्ट b में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।